चलिए क्रिकेट में लगातार आपके सवालों के जवाब हम आपके सामने कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं और अब तक हम 8 से 9 जी हाँ कुछ कुछ इतने सारे क्वेश्चंस के अब तक जवाब दे चुके हैं और क्या पता आपका क्वेश्चन भी उसमें हम उसका जवाब हम दे चुके हैं। आपने अगर वीडियो मिस आउट किया है तो आगे एक बार जरूर वीडियो सुनिए। अब हमारे कम्युनिटी टैब पे जाइए, वहां पर आपको लगातार इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो अभी तक आंसर्स मिल जाएंगे वीडियो के, जो अभी तक हमने आपके सामने रखे हैं। चलिए अब इस वीडियो में 4 और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जी हाँ, यहीं पर सिलसिला नहीं रुकेगा, और भी जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर्स देंगे, लेकिन इस वीडियो में 4 और क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं, उसके आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है जो हैंडल है क्रिकेट शॉट टीवी। जी हाँ, ये इनका हैंडल है और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि लेटेस्ट अपडेट ऑन ईटीपीएल प्लीज। तो यानी यूरोप T20 प्रीमियर लीग में जो लेटेस्ट अपडेट है वो है, क्या निकल कर रही है बताएंगे, क्या कुछ है अभी तक? नहीं, देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट तो इसके बारे में कुछ है नहीं अगर हम कहें, और वही थी जो हमने लास्ट डेलीगेट ने जो वीडियो बनाया था इस पर कि सिटी बेस जो है वो फिक्स हो चुके हैं। 2 आयरलैंड, 2 नीदरलैंड और 2 स्कॉटलैंड से शहरों को पिक किया गया है। अभिषेक बच्चन जो है वो बॉलीवुड एक्टर, वो इसके को ओनर, पूरी इस लीग के एज अ को ओनर के तौर पर जुड़े हैं साथ में। और बाकी सारी अपडेट्स हमने उस वीडियो में दी है, शायद आपने मिस की हो या ना की हो, शायद देखा भी हो आपने, और अगर नहीं देखा भी है, नहीं भी देखा है तो प्लीज उसे दोबारा देखें। और वही आखिरी अपडेट थी इस यूरोप T20 लीग से जुड़ी। बिल्कुल फिलहाल लेटेस्ट को अपडेट है। और देखिए कोई आप सही सोच के बाद देखिए कि कोई आईपीएल, पीएसएल, बिग बैश या बीपीएल या एनपीएल, उस अगर हम देखें तो एशियट वगैरह देखें तो एनपीएल वगैरह ये ऐसे अब ऐसी लीग भी नहीं है, शुरुआत हो रही है जो पहले ही 10 बार कैंसिल हो चुकी है। थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लगेगा अपडेट्स आने में, इतनी फ्लॉलेस अपडेट्स आने में, लेकिन शायद चीजें चल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे आएंगे अपडेट आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करें जो नेक्स्ट हैंडल है, जो नेक्स्ट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है गोविंद पोड़ेल। जी हाँ, इनके जो क्वेश्चंस है फटाफट इसका जवाब देते हैं। 3 अलग सेक्शन में पूछा है व्हाट डू यू थिंक व्हाई स्कॉटलैंड हैज वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्ड्स अगेंस्ट नेपाल इन कंपेयर टू अदर एसोसिएट कंट्रीज। देखिए वन ऑफ द वर्स्ट, तो ये आपने वर्ड बहुत गलत यूज कर लिया। वन ऑफ द वर्स्ट नहीं है, वर्स्ट मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के सामने आईसीसी ट्रॉफीज में उसे हम वर्स्ट कहते हैं, या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे हम वर्स्ट कह लेते हैं, तो वर्स्ट ज्यादा हो गया। हाँ, अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड जो है वो तो नेपाल के खिलाफ एक आध मैचेस में डेफिनेटली करते हुए नजर आया। मेरे ख्याल से जो अभी स्कॉटलैंड जो नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराया था जाकर स्कॉटलैंड में जुलाई में 2022, जब उसके बाद जब पूर्व योजना के सर जो रिजाइन कर गए थे, वो शायद पहली मर्तबा था किसी भी मैच क्रिकेट में कि पहली मर्तबा स्कॉटलैंड को नेपाल ने हराया था। उससे पहले उन्होंने कभी मात दी नहीं थी, तो फ्लॉलेस था। लेकिन रिसेंटली, बिल्कुल सही कहा आपने, रिसेंटली स्कॉटलैंड अपडेट करा। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि कुछ कुछ टीमें होती है, कुछ कुछ ऐसा आप कह सकते हैं जिंक्स कह ले, कुछ भी कह ले, जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अच्छी परफॉर्मेंस कर किसी एक टीम के खिलाफ वो हो जाता है। आप देखिए पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अगर आप देखेंगे, और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के खिलाफ अचानक से अभी आप देख रहे होंगे रिसेंटली कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आई है साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के खिलाफ। चाहे वो ओडीआई में उन्होंने तो हरा ही दिया, उससे पहले 2022 T20 वर्ल्ड कप में, फिर अभी T20 में जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 उसमें भी काफी ज्यादा टक्कर नीदरलैंड ने यहाँ पर दी, ऑलमोस्ट हराने के करीब से। अगर डेविड मिलर वहां पर खड़ी हुई, तो कुछ कुछ टीमें ऐसी होती है जहां पर हो जाता है स्ट्रगल। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से बेकार टीम हो गई, नीदरलैंड सबसे बेस्ट टीम हो गई, या स्कॉटलैंड नेपाल से खराब टीम है, ये भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते। डेफिनेटली यहाँ स्ट्रगल जरूर रिसेंटली किया है, जो आप थोड़ा बहुत भी मान सकते हैं कि कुछ कुछ टीमों में हो जाता है। एक टीम दुनिया भर के खिलाफ बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन किसी एक टीम के खिलाफ प्रॉब्लम उनका खराब परफॉर्मेंस हो जाता है, यही रीजन समझ में आता है। उसके बाद बात करें योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ओडीआई एसोसिएट कंट्रीज इन 2025। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें, जैसे कि आपने पूछा है ओडीआई एसोसिएट से, तो जरूर है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो टीमें लोअर रैंक पर हैं वो अपने आप को और गेम उठाएं। तो ये हम इसका एक कुछ वीडियो में भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के पॉइंट्स टेबल वगैरह के ऊपर तो नीचे की टीमें हैं, नेपाल, यूएई, नामीबिया जैसी टीम है, वो अपना गेम और ज़्यादा इम्प्रूव करें 2025 में। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही काम होगा। और वहीं रीजनल फाइनल्स में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो रीजनल फाइनल खेले जाने हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ा है एसोसिएट टीम, प्रेडिक्टेबल्स ना हो। अब हम हमारा एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कंपटीशन बहुत बड़े रीजनल फाइनल्स में है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने ओडीआई एसोसिएट का उन्होंने कहा है, तो ओडीआई एसोसिएट में मैं कह रहा हूँ जो रीजनल फाइनल्स खेलने वाले बिल्कुल बिल्कुल बड़े और ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करें। जैसे कि आपकी नामीबिया है, वो जिम्बाब्वे को हराकर फिर से वर्ल्ड कप में पहुंचे। यहाँ पर ओमान है, नेपाल, यूएई जैसी टीमें हैं, तो और बेस्ट अपना गेम दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड कप में
पहुंचे, जिसका चांसेस भी तो खैर लग तो ज्यादा ही रहा है, Yeah. लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जैसे हमने कहा कि जो बॉटम 4 की टीमें हैं वो अपना खेल और उठाएं इस साल तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि और कॉम्पिटिटिवनेस आएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। कहीं ऐसा हो कि टॉप 4 जो अभी है वही लास्ट तक भी टॉप 4 डोमिनेट करें, उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होंगे एज अ पर्सनली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डू यू थिंक द आइडिया ऑफ कैन टू डिसेंट्रलाइज द क्रिकेट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड एंड द मैच? डेफिनेटली इसमें कोई राय नहीं है, ये अभी होगा, क्योंकि डेफिनेटली देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन तब ज्यादा और बेटर रहता है कि अलग अलग जोन्स में अगर हम उसे दें, बांटें, अगर अलग जगह पे कराएं तो दिक्कत क्या है कि वहां पर ग्राउंड्स कैसी है, वहां फैसिलिटीज कैसे हैं, ग्राउंड्स की क्वालिटी क्या है, पिच किस तरह की है, वहां पर खेलकर कितनी तैयारी हमें मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद मैचेस की क्वालिटी तो ऑटोमेटिक गिरेगी अगर आपकी पिच की क्वालिटी या ग्राउंड की क्वालिटी खराब है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये इससे अफेक्ट तो जरूर कर रहा है। बस ये है कि स्टेडियम्स और बाकी ग्राउंड्स पर ध्यान देना होगा, और जिस तरह से चीज आगे बढ़ रही है ये थोड़ा सा कैन को सोचना पड़ेगा कि आगे किस तरह से हम इस चीज को अगर हमारा यही आइडिया है तो हमें पहले और चीजें बेटर करनी पड़ेगी, ग्राउंड्स है, पिचेस है, ताकि इससे जो है क्वालिटी है मैचेस की वो उठ सके। और जो टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं वो ऐसे ही बस करा कर वेस्ट ना हो जाए, उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी बने और कुछ तुक भी बने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो एस लॉ लाइट 8161 ये इनका हैंडल है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हु कैन बी अ बेटर कैप्टन इन नेपाल ओडीआई टीम? एंड बताएंगे। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले जब कप्तान की बारी आती है कोई बनने की, कप्तान को चूज करने की, तो उनका परफॉर्मेंस वगैरह जरूर देखा जाता है कप्तान की। जी हाँ, कप्तान का परफॉर्मेंस क्या है, वो किस रिदम में कुछ परफॉर्मेंसेस उन्होंने क्या दी हैं। लेकिन नेपाल का जो केस है, नेपाल की जो टीम की जो मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। जी, जी। एक चीज जरूर यहाँ पर इस आंसर को सुनने से पहले समझ लीजिएगा, फुल मेंबर्स को साइड में रखिए। अरे नहीं, फुल मेंबर्स की कहानी अलग है और एसोसिएट की कहानी अलग है। फुल मेंबर्स में क्या हो रहा है वो उन तक रहने दीजिए। आपकी समस्या और आपकी दिक्कत एसोसिएट्स में कह रहा हूं वो बिल्कुल अलग चैलेंजेस है, उसका कोई लेना देना नहीं फुल मेंबर्स से। जी हाँ, तो बिल्कुल है। तो जिस तरीके से एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक बेहतरीन चाहे बल्लेबाज हो आप, तो उनसे जो मैनेजमेंट चाहता है जिसे कप्तान बनाना हो, फ्लॉलेस रन निकल रहे हो, कम से कम 40-45 के करीब का आपका थोड़ा बेटर एवरेज नजर आए, या फिर आप अच्छा कर रहे हो टूर्नामेंट में, जरूरी नहीं है एवरेज ही करते रहें, आप टूर्नामेंट में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बॉलर को अगर कप्तान बनाना चाहते हैं तो वो किस रिदम में है, क्या वो विकेट निकाल के दे रहे हैं, और टीम का क्या माहौल है, और टीम पर उनका परफॉर्मेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये आपको सोचना होगा, नेपाल की टीम में जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस एक प्लेयर का नजर नहीं आता कि यार इसको कप्तान बनाने के लिए पूरा स्टैंप लगा दिया जाए कि हाँ यही कप्तान है। जरूर है, आप इन्हीं में से आपको छांटना होगा उम्मीदवार। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इन्हीं में से छांटना होगा। जाहिर सी खुद सोच कर देखिए, दीपेंद्र सिंह एरी ओडीआई में दीपेंद्र सिंह एरी का जो एवरेज है वो इतना ज्यादा लो है कि उनसे ज्यादा एवरेज कई एसोसिएट के लोअर ऑर्डर के बॉलर्स का है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इस क्राइटेरिया के बल्लेबाज को रखना ओडीआई में, उनकी तो जगह ही नहीं बनती। कप्तान बहुत बोल भी चुका है। हाँ। ये डेलीक्रेट जो आपने कहा, ये डेलीक्रेट कई बार कह चुका है कि डेलीक्रेट नहीं मानता कि दीपेंद्र सिंह एरी की ओडीआई में कहीं जगह बनती है इस एवरेज के साथ। तो आप क्या उन्हें कप्तानी देंगे इस एवरेज के साथ, जहां पर उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा? या कोई आप किसी और को देखें, अगर आप किसी यंग को देना चाहते हैं, कुशल गुरतल को, तो वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं रन से, तो ये तो और एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देगा उनके ऊपर। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज जो कप्तान का होना चाहिए, उसके बाद वो सब आता है कि ये परफॉर्मेंस क्या करके दे रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं, खास करके कंसिस्टेंट। सारे आउट हो गए हैं या अकेले खड़े हैं। इस तरीके के जो बल्लेबाज हो या बॉलर हो जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार ऑलराउंडर हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो हो सकते हैं। तो हाँ, फ्यूचरिस्टिक कॉल के लिए आप एक कह सकते हैं कि शायद एक नाम है दिमाग में जो शायद लिया जा सकता है कि फ्यूचर के लिए दे, लेकिन कितना फ्यूचर, खुद ही तो लड़के नए हैं। बिल्कुल, वो फ्यूचर तब देखा जाता है जब कुछ उम्र हो गई है प्लेयरों की, निकलने वाले हैं प्लेयर, तब एक यंग को थमा दिया जाए। अब सारे ही प्लेयर नए हैं तो थोड़ा सा किसको कप्तान बनाए, क्योंकि परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया तो ऐसा नहीं है प्लेयरों का कि किसी एक को ऐसे करके चूज किया और हाँ भाई आप कप्तान हैं आज से। तो दिक्कतें आएंगी, नए कप्तान को बनाने के बाद भी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस निकलेंगी, परफॉर्मेंस होगी, उस बेस पर अगर आप कप्तान बनाएंगे तो बेटर है। बजाय अगर हाँ कि हमने चेंज करना चाहते थे, हम इनसे कुछ हुआ नहीं, अब नए को थोपना चाहते हैं, हम अब देखते हैं ये क्या कर पाते हैं।
नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर चेंज करना चाहते हैं कि हमें चेंज करना है, बस किसी एक को कप्तान दूसरे को बनाना है, अगर आप ये सोचकर करेंगे तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नए कप्तान आने के बाद अचानक से चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी, वो फिर से वही प्रॉब्लम निकल के आएंगी, फिर 6 महीने बाद आप ही कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ओडीआई में कोई और कप्तान बनना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा कि वो कंसिस्टेंसी उनकी क्या है। और जैसे हम ये नहीं कह रहे कि हर मैच में शतक मारे, हर मैच 50 मारे, आप समझ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी, भरोसा दिखाए, बाकी 10 प्लेयरों को भरोसा हो कप्तान हमारे खड़े हैं, अभी भी हम मैच जीत सकते हैं। बॉलर हो या कप्तान जो भी, ये भरोसा अभी भी किसी भी प्लेयर के अंदर है नहीं, किसी भी प्लेयर की तरफ से। इस कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम पहले भी कह चुके हैं। आप एक नाम बताइए जो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है नेपाल के लिए बैटिंग डिपार्टमेंट में, आप एक भी नाम नहीं बता पाएंगे कंसिस्टेंसी के मामले में। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए नाम ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपके सामने बहुत सारे नाम है। अगर आप परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट ये सब देखकर करना चाहेंगे तो सॉलिड से नाम अभी फिलहाल है नहीं। और आप ये सोच रहे हैं कि संदीप लामिछाने को वापस बना दे तो ये बहुत बैड कॉल होगा। एक बार निकालने के बाद फिर उन्हें वापस बनाना ये अच्छा नहीं रहेगा टीम के माहौल के लिए भी, और एक बैड कॉल होगा। यकीन मानिए, अभिषेक को यकीन ना हो, अगर बन गए तो आपको खुद वो इंपैक्ट देखेंगे 2-3 महीने में कि ये खराब कॉल होगा। खैर, उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा जी, हाँ, ये इनका हैंडल, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इट्स हाई टाइम नेपाल शुड हैव सम फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स, सम प्लेयर्स कैन बी मल्टी फॉर्मेट बट सम शुड बी स्पेशलिस्ट इन T20 एंड सम इन ODI गोइंग फॉर्मेट इन दिस 2025 इफ नेपाल इज टू अगेन क्वालिफाई फॉर T20 वर्ल्ड कप एंड रिटर्न ODI स्टेटस। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि T20 और ODI की अगर कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स कुछ अलग अलग हो दोनों फॉर्मेट्स में नेपाल के लिए, तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छा ये रहेगा या नहीं रहेगा? उसके बाद उन्होंने कहा कि नेपाल ए टीम जो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंगल सीरीज के लिए बनी थी, बाकी टाइम वो बैठी हुए है। एनपीएल और जेट ट्रॉफी जरूर हुई, लेकिन जो एक इंटरनेशनल एक्टर तो मिलना चाहिए, जो एक ए साइड का फिक्सर्स होना चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। देखिए अभिषेक शर्मा जी, हाँ, दोनों जो बातें कही है आपने उससे पूरी तरह से दिलग्रेट सहमत है। और ये दोनों चीजें हम अपने डेडिकेटेड वीडियो में इससे पहले भी उठा चुके हैं, अपनी आवाज के तौर पर उठा चुके हैं कि T20 और ODI में डेफिनेटली आपको कुछ स्पेसिफिक, पूरी की पूरी टीम नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लेयर, 5 से 6 प्लेयर अलग होने चाहिए। और खास करके कुछ बैटिंग डिपार्टमेंट में हो, एक आध ऑलराउंडर में हो और एक आध बॉलर में हो, कुछ ये चेंजेस हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि हम दो अलग अलग फॉर्मेट्स में कुछ 5-6 स्पेसिफिक प्लेयर जो है वो अलग फॉर्मेट में लेकर चल रहे हैं। ये आपका आइडिया बिल्कुल सही है और इस पर पहले भी अपनी राय रख चुका है। और जो दूसरा आपने पूछा यहाँ पर एन ए साइड को लेकर, इस पे भी आपने वीडियो सुनेंगे अभिषेक भाई। अभी जेट ट्रॉफी का जो हमने रिव्यू किया था उसमें भी हमने कहा था कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए ए साइड बना दी है कि देखिए मेरे कार्यकाल में हमने ए साइड बना दी, रेड बॉल टूर्नामेंट भी करवा दिया, लेकिन उसे दिखाने के लिए है ऑन प्रोफाइल। क्या उस पर क्या वो वैसा इंप्लीमेंट हो पाया? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ए साइड 6-6, 8-8 महीने से बैठी हुई है। क्या नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो फैंस कुछ जो है वो कहीं और चल रहे हैं। फैंस कहीं और ध्यान दे रहे हैं कि हम शायद वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल खेलेंगे। ये मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। बहुत ज़्यादा फैंस ने अपनी हाइप जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है उसका मयार काफ़ी ऊपर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि हम ऐसा कर लेंगे, शायद फुल मेंबर हमें मिल जाएगा क्या 2031 तक, क्या हम ये वर्ल्ड कप में किस तरीके से पहुँचेंगे, क्या परफॉर्मेंस, इसको क्या हरा पाएंगे, फुल मेंबर को क्या ये कर पाएंगे। देखिए, आप फैंस का जो एक क्राइटेरिया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन जा रहा है, वो अलग जा रहा है। मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन जा रहा है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है कि हम अपनी टीम को फैंस के एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे बनाए रखें। अब मैं एग्जांपल देके कह रहा हूँ, मान के चलिए अभी किसी ने कहा कि 2026 वर्ल्ड कप में नेपाल बेस्ट खेलेगी, नहीं 2027 ODI वर्ल्ड कप में नेपाल पहुंचेगी। ये फैंस का एक बहुत भरपूर जोश है कि हाँ पहुंचेगी नेपाल, क्वालिफाई करके नेपाल 2027 के वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में पहुंच जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ मैनेजमेंट की बारी आ जाती है, उनकी तैयारी और उनका तरीका ये जायज नहीं कर रहा नेपाल टीम को कि वो 2027 ODI वर्ल्ड कप में पहुंचे। उनका एक्सपेक्टेशन, उनका प्लान, उनका शेड्यूल नेपाल को लेकर कि ODI वर्ल्ड कप में वो पहुंच भी पाए, ना उसका प्लान है ना उसका कोई शेड्यूल है। तो ए साइड को, और ए साइड उसका बहुत बड़ा एक रास्ता है जिसके हाथ पैर सब काट दिए गए हैं। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अब थोड़ा शॉर्ट में इसको कर देता हूँ। फैंस का एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है, फैंस के पास बहुत सारे कुछ अच्छे फैंस के पास, सभी के नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ समझदार क्रिकेट फैंस जो नेपाल के हैं उनके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं कि नेपाल कैसे करे, कैसे क्रिकेट को आगे बढ़ाए, कैसे फुल मेंबर से टाई अप करे। लेकिन
मैनेजमेंट और मेंबर्स का जो प्लान है वो कुछ है, उसमें काफी कुछ मिला हुआ है, मिक्सअप किया हुआ है। सीधी सीधी बात है, उनके लिए एनपीएल फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, एनपीएल हाँ। को लेकर आए, कॉम्पिटिशन करें, खूब धमाका हो, हम एनपीएल हमारा हिट हो जाए, बाकी सब रहने दें। डोमेस्टिक करा देंगे, कराने को ए साइड का करा देंगे, साल में 2 मैच और एक रेड बॉल टूर्नामेंट करा दिया, वो दिखाने के लिए हो गया प्रोफाइल में, लेकिन क्वालिटी वालिटी सब साइड में रख दीजिए। बिल्कुल छोटी सी बात कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप टारगेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टारगेट है, लेकिन उसके लिए प्लान शेड्यूल ये सब तो मैनेजमेंट को करना होगा, तैयारी मैनेजमेंट को करानी होगी। पूरी तैयारी कराइए, पूरी शदीद तैयारी कराइए। अब नहीं पहुंचे हार्ड एकदम लक के साथ, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी नहीं होगी, बैठे रहेंगे, खाली ऐसे ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। बिल्कुल, तो जरूर है तैयारी के लिहाज से एक्सपेक्टेशन ए साइड जो है उसका मैनेजमेंट बिल्कुल भी, फैंस के पास तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान है। ये ऐसा ही कुछ वीडियो एक बार हमें किसी और ने भी ये बताया था ईमेल के जरिए कि क्यों ना नेपाल ए साइड को मलेशिया भेजा जाए, हांगकांग भेजा जाए, जर्सी भेजा जाए, युगांडा भेजा जाए। बहुत अच्छा आइडिया दिया था। फैंटास्टिक T20 इससे डेफिनेटली अलग अलग जगह का उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। टीम्स क्या सोचती है या क्रिकेट बोर्ड क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये किस तरह की सोच है, यहीं पर दिक्कत हो जाती है, यहीं पर यही क्रिकेट बोर्ड जो है मात खाता है। यही तो बस मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैंस के जो प्लान्स कुछ है, सारे नहीं, कुछ फैंस के प्लान्स है और कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं टीम नेपाल टीम को लेकर। लेकिन वहीं पर क्रिकेट मैनेजमेंट जो है, बोर्ड मैनेजमेंट जो है, उनकी प्रायोरिटीज, उनके प्लान्स बहुत अलग है, बहुत जुदा है नेपाल क्रिकेट को लेकर अगर हम बात करें। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं आंसर है आपका। डेफिनेटली नेपाल की ए साइड को यूटिलाइजेशन की जहां तक बात है उसमें कंप्लीट फ्लॉप नजर आई है क्रिकेट बोर्ड की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेपाल ए साइड को सिर्फ बनाकर एक आध सीरीज खिलाकर रख दिया गया, दिखाने के लिए कि हमने ए साइड बनाई थी, दिखाने के लिए कि हमने रेड बॉल टूर्नामेंट कराया था। लेकिन उसके अलावा जो है वो ज्यादातर ऑन पेपर ही ज्यादा बेटर नजर आता है, लेकिन जब उनको एक्शन में लाने की बात होती है तो लंबे लंबे वक्त तक वो एक्शन में नजर आते नहीं है। तो यही इसका आंसर है। डेफिनेटली नेपाल ए साइड को अगर उनकी नियत रही तो डेफिनेटली उन्हें उठाना जरूर चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है उठाना। सिर्फ जैसे हमने कहा कि सिर्फ एक्सपेक्ट लगा देना, सपने देख लेना कि खुद ब खुद से ही हो जाएगा, नहीं होने वाला खुद ब खुद से। उस बात पर चलना पड़ेगा आपको। कितने सीरियस, वो सीरियस कितने, वो इंपॉर्टेंट है। वो उनकी एक प्रायोरिटी क्या है, ये आईसीसी क्वालिफायर, वर्ल्ड कप, ये सब, या फिर एनपीएल वगैरह, या फिर इन सबको हिट करना, ये सब अपने साथ साथ चलेंगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने पहले भी कहा है कि लॉन्गर फॉर्मेट को देनी चाहिए और बड़े बड़े इवेंट्स को देनी चाहिए। लॉन्गर फॉर्मेट में आप जब तक अच्छे नहीं होंगे, आप कहीं आपकी गाड़ी कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगी। आप ये बात मानकर चल लीजिए, आप जब तक लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको आंसर्स मिल गए होंगे, और भी 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए छोटी सी बात ज्यादा बोलना चाहूंगा। अब देखिए 17 मिनट तक हमने आपको इतने समझा के ये आंसर दिए, हमें जरूरत क्या है इतना मुंह से बोलने की। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या जरूरत है, अभी हम आते वाह वाह तारीफ करते, हाँ 16-27 पहुंच जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ए साइड कोई बात नहीं, अब चिंता मत करिए, ए साइड खेली तो है, अभी और खेलेगी। अब यही सब हम चिकनी चुपड़ी बातें कर आपसे कहते हैं, आप कहते हैं कि वाह वाह दिल ने हमारी तारीफ कर दी, चलो यार वीडियो लाइक कर दो, चलो शेयर कर दो। ये भी तो हम कर सकते हैं। हमें क्या पढ़ा, हम तो नेपाल के है भी नहीं, हमें क्या पढ़ा नेपाल क्रिकेट में क्या होना हो। लेकिन हमने हमेशा आपके सामने प्रैक्टिकल और सच बात रखी है, चाहे वो आपको हजम हो चाहे वो ना हो। लेकिन दूर की जब आप घूम फिर कर आते हैं तो आपको लगता होगा डेली क्रिकेट ने सही कहा था, बाकी तो सब हाइप कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में